नमस्ते बच्चों, मैं करमजीत राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संग्रिया से अपने कक्षा 10th की मैथ शुरू कर रखी है और इसमें अपने 13वीं जो प्रश्नावली अपनी चल रही है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें भी अपने 13.3 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 13.4 व उसके आगे के क्वेश्चन हल करने हैं। तो 13.4 का पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि पानी पीने वाला जो एक गिलास है वो 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के शिन्न के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरे के व्यास से 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। इस गिलास की धारिता ज्ञात करनी है। जो गिलास है ये मान लो ये आपके पास क्या है, गिलास है इस प्रकार का, ठीक है। नीचे थोड़ा सा ये टेढ़ा इस प्रकार होगा ना, ये गिलास है। तो गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। शंकु के आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरे हैं। इनका व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर। बड़े वाले का कितना है, 4 सेंटीमीटर और छोटे वाले का कितना है, 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात करनी है। इस गिलास की धारिता का अर्थ क्या हुआ, इसका आयतन। इस गिलास की धारिता का अर्थ क्या हुआ, इस गिलास का आयतन। और ये गिलास क्या है, शिन्नक के आकार का है। किसके आकार का है, शिन्नक के। 2 सिरे क्या है, वृत्ताकार है और शंकु के शिन्नक के आकार का है। तो शंकु, अब देखो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले ये व्यास दे रखा है तो R1 जो व्यास है उससे अपनी त्रिज्या निकालेंगे तो 4/2 2 सेंटीमीटर, ठीक है। R2 जो व्यास है उससे त्रिज्या निकालोगे तो 2/2 कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर आ गई। दोनों आ गई। ऊंचाई अपने को कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है। और जो शिन्नक गिलास की जो धारिता होगी वो क्या होगा, इसका आयतन होगा। शिन्नक का गिलास की धारिता किसके बराबर होगी, शिन्नक के आयतन के बराबर होगी। शिन्नक के आयतन के क्या होगी, बराबर होगी। तो 1/3 शिन्नक आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, होता है ना शंकु का आयतन। आर स्क्वायर तो कब होता है, जब वो शंकु क्या हो, एक ही सिरा वृत्ताकार हो। लेकिन इसके क्या है, दोनों सिरे वृत्ताकार हैं। तो क्या होता है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 और फिर गुना H। ये होता है शिन्नक का आयतन। 1/3 पाई R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 H। तो 1/3 22/7 R1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। R2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 को 1 से गुना करोगे 2 और H कितना है, 14। 7 दूनी 14, ठीक है। 4 2 6 और 1 7, 22 दूना 44। 44 गुना 7 कितना आ गया, 3, ठीक है। अब 44 गुना 7 कितना आ गया, 3। 44 ही आया ना, 22 दूना 44, ठीक है। ये आपके पास आ गया इस प्रकार। इसको और हल कर लोगे, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 30/3। इस प्रकार सेंटीमीटर ये आयतन है तो किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास ये आयतन आएगा। ये था आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन। शंकु के शिन्नक की तिर्क ऊंचाई आपको दे रखी है। शंकु के शिन्नक की तिर्क ऊंचाई आपको दे रखी है और इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप की जो परिधियां है वो आपको दे रखी है। अब देखो परिधियां दे रखी है तो सबसे पहले उससे क्या निकालें, त्रिज्या निकालें। आपको ये परिधि दे रखी है तो इससे क्या निकालो, 2 पाई R1 = 18। तो R1 निकालना है तो 18/2 पाई, तो 18/2 गुना 22 गुना 7। चाहे पाई को ना हल करो, चाहे इसको हल ना करो एक बार, 2 में 18 तो कितना आ गया, 9/पाई सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गई R1। फिर निकालो R2, तो 2 पाई R2 = 6 = R2 6/2 पाई। तो 2 से काटा 3/पाई, 3/पाई सेंटीमीटर अपने पास क्या आ गई, R2 आ गई। ये अपने पास क्या आ गई, R2 आ गई। अब अपने को क्या निकालना है, शंकु के शिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तिर्क ऊंचाई भी आपको दे रखी है। तिर्क ऊंचाई क्या होती है, L होती है। R1 R2 आ गया, L भी आ गया। अपने को निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई RL। लेकिन अपने को निकालना है शिन्नक का, तो वो क्या होता है, पाई R1 + R2L। बस R1 + R2 आ गया। अब पाई की जगह पाई पड़ा है। R1 कितना है, 9/पाई। R2 कितना है, 3/पाई और L कितना है, 4।
पाई एल्शियम लेके कट जाएगा, 9 3 12, 12 चौक है 48, कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर अपने पास आ जाएगा शंकु के शीर्ष का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है कि एक जो तुर्की है टोपी शंकु के शिन्नक के आकार की है। शिन्नक का आकार क्या समझ गए होगे अब तक कि दोनों सिरे वृत्ताकार हैं, एक बड़ा है एक क्या है छोटा सिरा वृत्ताकार है, बस इसी प्रकार है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर है, तो क्या ज्ञात करना है, इसे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रयुक्त पदार्थ जो इसको बनाने में लगा उसका क्या ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो इसका क्षेत्रफल बनाने में जो कितना पदार्थ लगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या होगा, एक तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस इसके जो ऊपर का भाग है, ऊपरी जो भाग है इसका उसका क्षेत्रफल, कि ये ऊपरी जो भाग है उसका क्षेत्रफल और इसका पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो अभी अपने जो निकाला वो है पाई r1 प्लस r2l और इसी के साथ ऊपरी सिरा और इसका क्षेत्रफल ये वृत्त है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर। इसको बनाने में एक तो ये लगा अपने को जैसे दिखता है, एक अपने बिल्कुल ऊपर से देखें तो ये वाली चीज दिखेगी अलग से, तो ये वाला अलग, तो पाई r स्क्वायर। तो देखो r1 r2 अपने पास है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या अलग से है, तो इसको हल ही करना है। वो अपने पास इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा कि इसको बनाने में कितने पदार्थ की आवश्यकता हुई, कितना पदार्थ लगा। इसी के साथ ही अपना ये जो एक भाग है इस 13.4 का पूरा हुआ। दूसरा भाग है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।